हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं JEMCQ। हमारा क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। इसके ऑप्शंस दिए हैं ए यील्ड पॉइंट, बी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी ब्रेकिंग पॉइंट एंड डी इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ कहाँ तक होल्ड करता है, ठीक, किस पॉइंट तक हुक्स लॉ जो है करेक्ट है, गुड है, ये हमें बताना है, या फिर किस पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये क्वेश्चन जो है SSC JEE 2009 और 2017 दोनों में भी पूछा गया था। ये 2009 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। तो सबसे पहले हुक्स लॉ क्या है, ठीक है, हुक्स लॉ क्या है ये पता करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये कहाँ तक होल्ड करता है, ठीक है, कहाँ तक सही है, किस पॉइंट तक सही है। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हुक्स लॉ का, जो हम बनाने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस में है स्ट्रेन और वाई एक्सिस में है स्ट्रेस। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका हम सिग्मा जो प्रोपोर्शनल होगा वह एप्सिलॉन के, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन के, ये हुक्स लॉ बताता है। तो ये कहाँ तक जो है फॉलो करता है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर हुक्स लॉ। अब इसमें हम पॉइंट दर्शाते हैं, तो ए बी, ठीक है, एक पॉइंट सी लेते हैं और एक पॉइंट हमारा डी। सो ये डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ का स्लोप है, ठीक है। स्लोप इक्वल्स टू dy/dx हो जाएगा, जहां पे y एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्सिस पे स्ट्रेन है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ए कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट डी कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, और इसे फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट सी कहलाता है यील्ड पॉइंट और पॉइंट बी है इलास्टिक लिमिट। हमें फाइंड करना है कि ये जो हुक्स लॉ है कहां तक प्रोपोर्शनल का साइन फॉलो करता है ना, किस पॉइंट तक। तो ऑप्शन ए दिया है यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्ड पॉइंट यानी कि ऑप्शन, और जो हमारा पॉइंट सी है वो है हमारा यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट ये होता है, जस्ट देखिए यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के आगे है हमारा, ठीक है, द पॉइंट इज जस्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, और उस इलास्टिक लिमिट के बाद, ठीक है, जब हम मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं या फिर फोर्स लगाना, ठीक है, फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है, ठीक है। ये हमारा होता है यील्ड पॉइंट, यानी कि जहां से मटेरियल हमारा प्लास्टिकली क्या है, डिफॉर्म होने लगता है। द पॉइंट इज जस्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एट विच द मटेरियल undergoes an appreciable increase in length without further increase in the load, increase in length without further increase in the load, ठीक है। यहाँ से हम अगर फोर्स हटा लेते हैं तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स हम हटा लेते हैं, स्ट्रेस को अगर हटा लेते हैं तो हमारा मटेरियल जो है रिगेन नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि इसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि द पॉइंट इन विच मटेरियल स्टार्ट डिफॉर्म प्लास्टिकली, ये हमारा कहलाता है यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट यानी कि यहां तक ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी है ब्रेकिंग पॉइंट। तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है, ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे मटेरियल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल हमारा ब्रेक होना स्टार्ट होता है या फिर फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है, ठीक है, मटेरियल विल स्टार्ट फ्रैक्चर,
ये हमारा कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ऑप्शन डी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट उस पॉइंट को कहते हैं जहां तक मटेरियल जो है हमारा, अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल हमारा अपने शेप और साइज को, फोर्स को हटाने के बाद पुनः रिगेन कर सकता है, ठीक है, वही होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इट इज द पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच मटेरियल रिमेन्स इलास्टिक। इस पॉइंट तक मटेरियल हमारा इलास्टिक रहता है। तो इस पॉइंट तक भी हमारा हुक्स लॉ फॉलो, यानी कि इस पॉइंट तक हमारा हुक्स लॉ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेन के इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारा जो है मटेरियल, इस पॉइंट का काम है कि मटेरियल यहाँ तक हमारा इलास्टिक रहता है, यानी कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं होता है। अब हमारा जो पॉइंट ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि ऑप्शन बी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है पॉइंट ए, तो ये क्या बताता है कि इट इज द स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सीजेस टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड हमें बता रहा है कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तभी तो स्ट्रेट लाइन का जो डायग्राम हम बना सकते हैं। इट इज द स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सीजेज टू बी ए स्ट्रेट लाइन, यानी यहीं तक जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक है हमारा स्ट्रेट लाइन का जो कर्व है वह एंड हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का कर्व हो जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट तक, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ये लाइन हमारा, ठीक है, लिमिट ऑफ, तो यहाँ तक ही हमारा जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। सो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, कहाँ तक गुड अप, यानी कि कहाँ तक होल्ड्स किया जा रहा है गुड, ठीक है, तो कहाँ तक होल्ड्स किया जा रहा है गुड, यानी कि स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो वो कहाँ तक है, वह है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। सो हुक्स लॉ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो वो कहाँ तक होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए सी डी हमारा ऑप्शन गलत होगा और ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। क्वेश्चन हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, आंसर ऑप्शन बी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।